राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बिजली उत्पादन और खरीद का मुद्दा गरमाया। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बिजली खरीद के मामले में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। धारीवाल ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में किन किन कंपनियों से कितनी बिजली खरीदी गई और इसके बदले कितना भुगतान किया गया। तभी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली खरीद पर बोलने के साथ ही कटौती का भी जिक्र किया। इस पर धारीवाल असंतुष्ट होते हुए नजर आए और उन्होंने नागर के सवाल पर पलटवार किया। इसके बाद सदन में काफी बहस हुई। इस पर विपक्ष ने अधूरा जवाब देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष और शांति धारीवाल ने कहा कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज चर्चा इसी पर, बिजली तो बहाना, सरकार पर निशाना। मिलियन यूनिट, तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन दोनों चीजों में या तो आप मिलियन यूनिट में बता दो या मेगावाट में बता दो। हम प्राइवेट जनरेटर से भी जो बिजली लेते हैं उसका प्रोडक्शन भी है। हमने जो पीपीए किए हुए हैं उससे भी हम खरीदते हैं। उसके अलावा जो गैप रहता है वो गैप हम जो उपलब्ध नहीं है हमारे पास उस टाइम पे, तो हम वो उस गैप को पूरा करने के लिए फिर वो एक्सचेंज से बिजली खरीद करके पूरी करते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे क्या कटौती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने खुद के अपने जवाब में लिखा है कि मांग व आपूर्ति में कमी रहने पर शेष मांग की पूर्ति पावर पर एक्सचेंज लघु अवधि निविदा से विद्युत खरीद की जाती है। उस खरीद के बारे में पूछना चाहता हूं मैं तो आपसे। हमने जो लघु अवधि निविदा के द्वारा खरीद की है उसमें नवंबर में हमने 738 मेगावाट, हमने दिसंबर 24 में 556 मेगावाट, जनवरी 25 में 364 मेगावाट, फरवरी 25 में 358 मेगावाट और मार्च 25 में 350 मेगावाट जो खरीदी है वो ब्लॉक हावर्स के अनुसार खरीद की जाती है। हो गया, आपके दो हो गए। कितनी खरीदी है, कितने का भुगतान दिया है, मंत्री जवाब नहीं दे पाया। ये सरकार फेल है। और ऐसी रुख करते अपने मेहमानों को प्रवक्ता है बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रतीक सिंह, आपका भी स्वागत है। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट में साथ जुड़े हुए विपिन भारद्वाज, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। कृष्ण कुमार जी, पहले आपका रुख करते हुए, विपक्ष पार्टी ने सवाल पूछा कि आपने कितनी कंपनियों से बिजली खरीदी, साथ ही कितना भुगतान किया। वहां तो सर जवाब नहीं दे पाए, आप यही जवाब दे दीजिए। देखो, कुल मिलाकर के विपक्ष ने जो सवाल पूछा है वो सारा जवाब पटल पर था और शांति धारीवाल जी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जिस पर्टिकुलर डाटा पर उनको केंद्रित किया, निश्चित रूप से मंत्री जी उस समय पत्रावली देखकर वो डाटा उन्हें नहीं बता पाए। मैं सारा डाटा लेकर आया हूं, उत्पादन से लेकर वितरण तक और कुल कितना उत्पादन में सुधार हुआ है। वर्तमान में केवल 10 कंपनियां राजस्थान में विद्युत उत्पादन का काम कर रही हैं। 8 कंपनियों का उत्पादन कांग्रेस के कालखंड में बंद हुआ था। उसके अलग अलग कारण और उसका स्पष्टीकरण और कैसे बंद हुई और अब कैसे ठीक होंगी, कुछ के इंस्टॉलेशन में ही डिफेक्ट रह गया था। वो सारी प्रक्रियाओं की पत्रावली सदन के पटल पर भी है। अभी आप फिलहाल ये बता दीजिए कि आपने कितनी कंपनियों से कितनी बिजली खरीदी और भुगतान कितना किया है। कांग्रेस पार्टी आपसे यही सवाल पूछ रही है। देखो, ये जो सारा विषय होता है, भुगतान कुछ का हो चुका होता है, कुछ का बाद में होता है। तो जो आप डाटा देखेंगे उसमें डिफरेंस पाया जाएगा। और उसी टेक्निक पर जो शांति धारीवाल जी हैं उन्होंने ये सवाल किया था, क्योंकि भुगतान तो क्रेडिट पर चलता है। हुआ कितना है का अगर पूछेंगे और खरीदा कितना है का पूछेंगे तो डिफरेंस डिजाइन हो जाएगा। और उस डिफरेंस को ही कोट करना चाहते थे धारीवाल जी। मंत्री जी ने अच्छा किया कि उस सारे विषय पर चुप रहकर चले गए। शांति धारीवाल जी को इस सारे खेल का पता था, उनका अनुभव हमारे मंत्री जी के इस विषय पर था। ये जो सारे डाटा है इसमें जो भुगतान होता है और जो सारी प्रक्रिया होती है, इसमें जिन यूनिट्स को हमने बनाया है सकल उत्पादन का, और उसमें हमारे को ऊर्जा विकास निगम से जो शेड्यूल प्राप्त हुआ है 45,593.13 मिलियन यूनिट जो है वो उत्पादन हुआ है। 43,551.19 मिलियन यूनिट जो है वो एसजी जनरेशन शेड्यूल के माध्यम से हमें उपलब्ध रही हैं। अब इसमें जो उपलब्ध नहीं रही हैं, भुगतान तो उनका भी देना होगा। अब कितना किया है, देना होगा और किया है का जो अंतर था उसी को कोट करके वो मंत्री जी को सदन पटल पर एक्सपोज करना चाहते थे। आंशिक सफलता उन्हें मिली है, लेकिन ये जो डाटा का खेल और ये भुगतान का खेल है, अभी मार्च चल रहा है, देखते जाइए। बजट में सारी बातों का भुगतान सदन के पटल पर रखा जाता है। पत्रावली उसके सवाल के जवाब में लिखी गई है, लेकिन क्योंकि वो डाटा एनालिसिस और टंग ट्यून पर डाटा है कि नहीं है,
इस खेल में उन्होंने सफलता हासिल की है। बाकी यहां सवाल बिजली की उपलब्धता का नहीं था, मंत्री के जवाब का था। ठीक है, निशाना सरकार थी, बिजली नहीं। ठीक है प्रतीक जी, निशाना सरकार नहीं बल्कि बिजली है, और शायद आपको जवाब भी मिल गया होगा। जो एक कागज लेके आए उन कागजों पे तो मुझे यही कहना है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी है। अभी आपने इतनी बार पूछा कि कितने रुपए की बिजली खरीदी, ये बता नहीं पाए। इतने सारे कागज 10-20 कागज इधर उधर पलट लिए, लेकिन तब भी नहीं बता पाए। मंत्री जी नहीं बताना चाह रहे थे, वहां पे ये बता देते कि इतने यूनिट खरीदी और इतने पर यूनिट हमारी कॉस्ट पड़ी, वो भी नहीं बता पाए। ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो भुगतान हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किससे खरीद हो रही है किससे खरीद नहीं हो रही है, कोई भी चीज मंत्री बता ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा था पिछले दिनों पे जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी बोला था कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के ऊपर मंत्री जवाब नहीं दे रहे। उसके ऊपर फिर उन्होंने बोला भी था कि आपको जवाब देना पड़ेगा। मंत्री पढ़ के नहीं आते, मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, मंत्री किसी भी चीज पे बोलने को तैयार नहीं है। और ये बिजली का जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा इसलिए उठाया है कि पिछले साल हमने देखा था जब गर्मियां थी तो उस समय पे किस किस तरीके की हमने यात्राएं झेली थी। पूरे राजस्थान में बिजली की कमी थी। मैं खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर का निवासी हूं, वहां पे 7-7 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी। 28/11/2024 की तो सर्दियों की ये खबर है कि एसएमएस में 8-8 घंटे तक बिजली नहीं आई। ओपीडी के अंदर एक्सरे नहीं हुए, बहुत सारी सर्जरी नहीं हो पाई। पिछले साल हमने देखा था कि एसएमएस के अंदर पीक आवर्स के अंदर जब आईसीयू है वहां लाइट नहीं आ रही थी। पिछले साल का जिक्र करें प्रतीक जी, तो बीजेपी ने तो ये भी आरोप लगाए थे कि जो घाटा हुआ है कांग्रेस सरकार में और जो आपके ऊपर कर्जा रहा बिजली को लेकर या कोयले की खरीदी को लेकर, तो इसका तो भुगतान बीजेपी करने में लगी पड़ी रही। यानी कि जो रायता आपने फैलाया उसको समेटने में कोशिश में लगी पड़ी रही बीजेपी। अब आपको मैं जवाब दे देता हूं। मैं सारे जवाब दूंगा। बिजली के जो कमी चलती रही, आप पिछली सरकारों को कोस करके आप कितना भी आप गालियां दे लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे तो बोले थे राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बना दूंगा। तो क्या हुआ वादों का? फिर क्यों आप पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं? क्यों डबल इंजन सरकार की दुहाई देकर के सरकार बनाने के लिए जनता को बोला था लाइए नरेंद्र मोदी जी से पैसा लेकर के आइए ना? क्यों, क्या कारण हो गया कि जो हर साल जो कर्जा पहले राजस्थानी सरकार जो कम कर रही थी वो इन्होंने बढ़ा दिया। 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया और अगले साल का जो अनुमानित है वो 81,000 करोड़ रुपए। हीट वेव में पिछले साल गाइडलाइन के बाद भी आईसीयू के अंदर पंखे नहीं थे, एसी नहीं चल रहे थे। ऐसा क्यों होता है कि बिजली आईसीयू के अंदर नहीं आ रही? एसएमएस हॉस्पिटल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां लाइट नहीं आ रही। इतने ज्यादा 6-6 घंटे 8-8 घंटे पावर कट हो रहे थे पिछले साल। इसीलिए जिक्र कर रहे हैं आप? मैं 24 का जिक्र कर रहा हूं, मई 24 का, जून 24 का, जुलाई 24 का, अगस्त 24 का, पिछले साल का। अखबारों की खबरें उठाइए, भरे पड़े अखबार पिछले साल में। और सरकार ने खुद ने माना था कि ना पानी था ना बिजली थी पिछले साल का। तो अभी तो पीक आवर शुरू भी नहीं हुए, अभी तो गर्मियां शुरू भी नहीं हुई, ढंग से लोगों के पंखे चालू भी नहीं हुए। जब पीक आवर आएगा बिजली कहां से आएगी? यही तो सरकार से सवाल पूछा था कि आप किससे क्या खरीद रहे हैं, कितने का भुगतान कर रहे हैं, बताइए। कर ही नहीं पा रहे, बस आंकड़े बोले जा रहे हैं, आंकड़े बताए जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में बिजली नहीं आ रही, आंकड़े ये हो गए। एसएमएस आईसीयू के अंदर नहीं आ रही, हमने ये कर दिया। अरे आंकड़े मत दिखाइए, फाइलें मत दिखाइए, जो दिख रहा है सड़क के ऊपर जो जनता झेल रही है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है। विपिन भारद्वाज जी, सर मैं रुक करूंगी आपका फिर से। विपिन भारद्वाज जी, क्योंकि आपने दोनों को ही सुन लिया, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए और बीजेपी ने आप पर जवाब भी पेश किया, लेकिन अभी इससे संतुष्ट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि जिस तरीके से बीजेपी जो काम कर रही है बिजली को लेकर, क्या वो बेहतर है, क्या वो ठीक है? जी हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आदरणीय कृष्ण कुमार जामुनी जी ने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर शांति धारीवाल जी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उनको बैकफुट पे लाना चाह रहे हैं हीरालाल नागर जी को, यहाँ पर मेन खेल वो चल रहा है। और दूसरी बात, आदरणीय प्रतीक सिंह जी कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार फेल हुई है। अगर फेल की अगर बात करते तो मेरा एनालिसिस कहता है कि फेल यहाँ पर रही थी गहलोत सरकार, जबरदस्त तरीके से फेल हुई थी। 38 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था, इतनी बिजली के उत्पादन की जरूरत थी, तब गहलोत जी भाग भाग के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका से बिजली उधार मांग के ला रहे थे। वो बात अलग है कि ठीक है जब प्रोडक्शन बढ़ता तो ये बिजली वापस लौटा दी। 1100 मेगा, ये भी है कि महंगे दामों में बिजली ली गई थी, ठीक है। 1100 मेगावाट बिजली की जरूरत थी। और रबी की फसल का जब भी टाइम आता है तो इस तरह से समस्या आती है। जिस तरह से हीरालाल नागर जी ने कहा कि देयर इज नो पावर कट, ठीक है, उस चीज में काफी हद तक यहाँ पर मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ वहां पर उनकी उस चीज से। और अगली चीज आती हूँ प्रतीक जी,
दूसरी एक विपिन जी। डाटा मैं अपडेटेशन के लिए दे देता हूँ ऋचा जी हाँ। कि पिछली सरकार ने 2023 दिसंबर तक जो बिजली खरीदी थी वो ₹7.29 प्रति यूनिट के हिसाब से 556 करोड़ यूनिट खरीदी थी। वर्तमान सरकार ने ₹4.92 प्रति यूनिट के औसत दर से 790 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी है। Exactly. इस प्रकार वर्तमान सरकार ने ₹2.37 प्रति यूनिट की आती दर बढ़ती से थी। कम करते हुए 234 करोड़ यूनिट ज्यादा खरीदी और आपूर्ति की है। लगभग 168 करोड़ रुपया बिजली ठीक है। कंपनियों का सरकार ने बचाया है। हाँ। वो जो बचाया है उसी का दर्द और उसी बचत की जानकारी, अभी तो ये डाटा जो है ये रनिंग डाटा है, कंफर्मेशन डाटा। प्रतीक जी किताबों को मानते नहीं है, ठीक है, सिंह इनके साहब। नेता तो आपकी एक किताबों किताब लेके आपकी सदन किताबों में पे जाते अरे हैं। आपकी किताबों इन्हें पे आ किताब ही जाता बता हूं। अरे देते हैं। आपकी किताबों पे आ जाता हूं मैं। ये डाटा कहां से लाए हैं आप बताइए? विधानसभा के पटल पे जवाब मौजूद है। बिल्कुल, ये पहली वही बार डाटा है। ऐसा सुनिए, आपने वेबसाइट का शायद खोल के देखी नहीं है। आप विधानसभा की वेबसाइट खुलवा लीजिए अभी, और अगर उसके ऊपर ये जवाब अगर उपलब्ध हो जाए तो आप जो बोलेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है इस सेशन चलते हुए इतने दिन हो गए हैं और एक भी क्वेश्चन आंसर विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर विधानसभा की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? आपके पास अगर जवाब है, आपको मंत्री बनाने चाहिए फिर बीजेपी को। क्यों फिर उनको हीरालाल जी को क्यों बना रखा है? आप मंत्री बन जाइए। जब मंत्री को पता नहीं है, आप अपने आंकड़े पता नहीं कहां से ले गए, विधानसभा की वेबसाइट पे है नहीं, आपके उनके विभाग के पास में है नहीं, पता नहीं। क्योंकि खबरें तो ये कह रही है कि ₹12.50 यूनिट में बिजली सप्लाई करेंगे बाहर के स्टेट। ये रही मेरे पास खबर अभी। और साथ में जो मेरे साथी जो बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक, इन्होंने बड़ी अशोक गहलोत जी की सरकार को कोसने की कोशिश करी और वर्तमान सरकार को वाहवाही करी कि बिजली कट नहीं हुए। 27/1/2025 की खबर मेरे सामने है। श्री गंगानगर में किसानों ने 132 केवी जीएसएस पे लगाया धरना। 4 दिन से अघोषित बिजली कटौती चल रही थी और लो वोल्टेज से परेशान थे किसान। ये कह रहे हैं कटौती नहीं हो रही है, खबरें कुछ और कह रही हैं। 2023 का वो मैं तो गर्मी 24 का की बात टाइम भी ये याद 25 की बात होगा, बता रहा हूँ। प्रदीप जी, 27 जिस टाइम बिजली कटौती हुई थी बहुत ज्यादा। कब हुई थी बताइए? एक खबर 2022, आप मुझे एक खबर निकाल के बता दीजिए कि एसएमएस के अंदर 8 बीजेपी घंटे तो की यही बिजली आरोप कटौती लगाए हुई हैं, हो। बीजेपी तो यही कहती आ रही है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बोलता हूं, एक खबर बता दें 8 घंटे ओपीडी के अंदर बिजली नहीं आई हो। एक खबर बता दें जो आईसीयू के अंदर बिजली नहीं आई हो। एक खबर 8-8 घंटे तो छोड़िए, 1 घंटे की बता दीजिए। 1 घंटे की। हमारे समय पे प्रधानमंत्री ने खुद ने तारीफ की थी हमारे जो कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, हमने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला था, ये प्रदेश को संभालने में असफल बिजली रहे हैं। कंपनियों का घाटा कितना देखिए, बड़ा? अब देखिए, अब बोलने लगे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, क्या बोल के गए थे? प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे। प्रदेश को क्या दिया बता दीजिए। चलिए, आप वो एक पहले उसको ईआरसीपी का नाम बदल दिया, पीकेसी कर दिया, फिर उसका नाम बदल दिया, राम कर दिया। क्या आज तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया क्या आज तक? तो नरेंद्र मोदी जी क्यों बोल के गए थे कि राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे बताइए? जब 1 रुपया तो दिया नहीं जा रहा है राजस्थान को, जब घाटा हो रहा है तो कर्जा लेने की जरूरत 71,000 करोड़ 81,000 करोड़ रुपए कर्जा प्रति वर्ष लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोदी जी के पास जाइए ना, भजनलाल जी को भेजिए, जाकर के पैसे लेके आएंगे, स्पेशल पैकेज मिल जाएगा। जब अन्य प्रदेशों को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश को मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है, तो राजस्थान को क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, लेके आइए। क्यों कर्जा बढ़ा रहे? 70, आपको पता है क्या कितना हो गया राजस्थान के प्रतिवासी पे कर्जा? 1 लाख रुपए कर दिया आपने। 2 साल के अंदर ही आपका जो अनुमानित कर्जा है वो 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये पता है कि नहीं पता आपको? बस सिर्फ फर्रे उठा करके पढ़ रहे हैं। फर्रे कहां से लाए ये तो बताइए, क्योंकि विधानसभा की वेबसाइट पे तो उपलब्ध नहीं है, विभाग के पास भी नहीं है, मंत्री जी के पास भी नहीं है। ठीक है कृष्ण कुमार जी। देखो ऋचा जी, किताबों पर और आंकड़ों पर सवाल करना पता नहीं किस प्रकार की फितरत है। वेबसाइट पर अपडेटेशन की अगर ये बात करते हैं तो विधानसभा में जब सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे तब से लेकर बाद के अध्यक्षों से लेकर कितने प्रश्न लंबित थे, अनुत्तरित थे, जिनको इन अध्यक्षों ने निपटाया है। कुछ नहीं थे। फिर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। और पिछले सेशन तक जो 16वीं विधानसभा के दूसरे सेशन तक सारे क्वेश्चन जो पहले अपलोड हो जाते थे, अभी तीसरा सेशन चल रहा है, क्यों नहीं एक भी क्वेश्चन अपलोड नहीं है। मैं अभी देख करके आया हूं, एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं अपलोड है? अभी क्या छुपा रही है सरकार? बैकलॉग को डिफाइन कर रही है सरकार। आपके पुराने पता नहीं है प्रश्नों के उत्तर अपलोड चल रहे हैं, इसलिए आप विधानसभा नहीं जा पाए, आपको प्रोसीडिंग नहीं पता। सवाल जब अपलोड होते हैं तो पहले वेबसाइट पे आते हैं, चाहे उसका जवाब उत्तरित हो या नहीं हो। लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ है वो सवाल ही नहीं है वेबसाइट पे उपलब्ध। वो जनता को पता नहीं लग जाए कि क्या सवाल दिए वो वेबसाइट पे उपलब्ध ही नहीं कराए जा रहे। क्यों धारीवाल नहीं कराए जा रहे? जी इस विषय को नहीं बोल रहे, क्यों लेकिन नहीं आप कराए जा यहाँ रहे? सभी अरे मैंने वेबसाइट पे बोल देखी रहे हैं। खोल के। आप ऋचा जी को बोलिए, अभी अपने सहकर्मी को बोलेंगे वेबसाइट खोल के देख लीजिए अगर उसमें सवाल हो।
कुमार जी, बताइए। और क्यों पिछले नहीं है? सारे सेशन के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तरित है, फिलहाल उनका तो उत्तर बिजली के नहीं मुद्दे दिया पर है। आ जाइए कृष्ण कुमार जी। सरकार का तो दूसरा सत्र है, पिछले सारे कौन से सत्र चले हैं? अरे आप जाके पहले वेबसाइट खोलिएगा, देखिएगा जब जा करके आप पहले, आपको पता है ये सवाल है कि नहीं है, आपसे पूछ लेता हूं। चलिए, आपने देखा खोल करके? इसीलिए पूछ रहा हूं, ये कहां से फर्रे लाए हैं वो बता मैंने दीजिए। बिजली विभाग से जो उत्तर लिया है उसकी दरों में कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। आपने बिजली खरीदी 7 रुपए 29 पैसे में और हमने बिजली खरीदी है 4 रुपए 92 पैसे में। मंत्री जी को भेजिए, ये वो कल पढ़ेंगे इसको। आप मंत्री जी को भेजिए, ये मंत्री जी पढ़ नहीं, करके मैं जो जूली जी विधानसभा को में भी झूठ नहीं भेजूंगा, बोल सकते। जूली जी को भी नहीं, विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकते मंत्री। सवाल लगाए तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वहां पे बताए मंत्री बोले, ये पढ़ के बताए। अगर ये सच्चाई है आप जो बोल रहे हैं तो मंत्री को भेजिए अभी ये, और वो फर्रा ये फर्रा वो पढ़ के बताए कल कि इतने में हमने खरीदी की है। ये यहाँ आकर के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। विधानसभा के पटल पे अगर सवाल किया है तो विधानसभा के पटल पे मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और वहां वो झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है विपिन भारद्वाज जी, आपने दोनों को सुन लिया, क्योंकि अब ज्यादा ही बहस जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि सदन में भी यही सिचुएशन देखी गई थी। लेकिन विपिन जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं कि भाई कितनी कटौती हुई, क्योंकि कटौती पे सवाल पूछा गया तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि भाई कोई कटौती नहीं की गई है, जितनी बिजली हमको देनी चाहिए थी जनता को उतनी बिजली हमने दी है। राइट, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप जिस तरह से शांति धारीवाल जी ने क्वेश्चन पूछा उसकी तह तक जाते हुए अगर आप उसको गौर से सुनेंगे तो उनका क्वेश्चन ये नहीं थे कटौती हुई नहीं, उनका क्वेश्चन था कि किन किन कंपनियों से खरीदे गए और कितना पेमेंट किया गया। अब यहाँ पर ये भी शायद हो सकता है शांति धारीवाल जी के मन में ये हो कि लेकिन जो जवाब दिया है, उनके मन में क्या था इनको पता ही है। जो जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी। वो कह रही है कोई जवाब थोड़े नहीं हुआ। यही मैं आप मतलब आधा अधूरा जवाब दे रहे हैं, पूरा जवाब मांगना चाह रहे हैं। ऋचा जी जो आंकड़े इनके पास है वो मंत्री जी के पास क्यों नहीं है, और मैं मंत्री जी इसका को पढ़ क्यों नहीं रहे? इसका जवाब लूंगी पहले। ठीक, विपिन भारद्वाज जी। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है पेच वो ये उलझाना चाह रही है बिजली खरीदे कहां से जा रही है। क्या ये इस और इंगित करना चाह रहे हैं कि जो 12 जिले के अटरू तहसील के कवई गांव में अडानी का जो प्लांट है, क्या बिजली वहां से तो नहीं खरीदी जा रही? हो सकता है उनके मन में ये जानने की उत्कंठा हो कि बिजली कहां से खरीदे। उनका मेन क्वेश्चन ही है, उनका क्वेश्चन ये नहीं कटौती हो रही नहीं हो रही, उनका क्वेश्चन है कि बिजली कहां से खरीदी जा रही है, कितना पेमेंट किया जा रहा है। और अगेन वही अगर ये बात निकल के आती है बाद में कि ठीक है अडानी से अगर बिजली ली जा रही है तो मुझे नहीं लगता यहां पर इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे कांग्रेस पार्टी को अगर अडानी से दिक्कत है कि सर कि कांग्रेस पार्टी अडानी मतलब कांग्रेस पार्टी का अडानी से बिजली क्यों ले रही दिक्कत है? राहुल गांधी को अंबानी अडानी से कैपिटलिज्म से है, जिस हिसाब से वो लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी तो उन्होंने बिजली ली थी ना। अशोक गहलोत ने 2 साल पहले स्टेट इन्वेस्टर समिट में अडानी को इनवाइट किया है। अगर इतना ही तो राहुल गांधी क्यों गालियां देते फिर अडानी को, अंबानी को क्यों गालियां देते हैं? प्रतीक सिंह जी, देखिए क्या बात ये जानना चाहते कि भाई बीजेपी किससे बिजली खरीद रही है? शांति धारीवाल जी के मन में क्या था ये आपके राजनीतिक विश्लेषक को पता, मुझे पता नहीं कहां से पता लग गया, कोई भविष्यवाणी हुई होगी इनके घर पे जो इनको पता लग गया। शांति धारीवाल जी ने जो मामला मुद्दा उठाया पूरा, या तो प्रोसीडिंग आपने किसी ने नहीं देखी। उस प्रोसीडिंग में पहले सबसे पहला मुद्दा तो उठाया गया था कि बिजली की जो कटौती हो रही है वो क्यों हो रही है। दूसरा, उसके बाद में जो किसानों को बिजली देनी चाहिए थी वो बिजली क्यों नहीं दी जा रही है। उसके बाद में उन्होंने मुद्दा उठाया कि बिजली आप किस कंपनी से खरीद रहे हैं और किस रेट में खरीद रहे हैं, कितने का भुगतान किया है। मैं ये पूछ रहा हूं कृष्ण कुमार जानू जी को, अगर विभाग आंकड़े दे सकता है तो मंत्री जी को क्यों नहीं दे सकता? वो क्या एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो पिछले दिनों एक मीडिया समूह के जो हेड ने ये बोला था कि कई मंत्री एनपीए हो गए, तो क्या वो उस एनपीए में तो नहीं है? जो उनका विभाग उनकी सुनी नहीं रहा है, उनके विभाग जानू जी को तो आंकड़े देने को तैयार है लेकिन मंत्री जी को आंकड़े देने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? और या फिर मंत्री जी कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो कुछ ना कुछ गोलमाल है। क्योंकि कटौती की खबरें मैंने आपको अभी 27 जनवरी की बता दी, मैंने आपको ओपीडी की बता दी, मैंने आपको एसएमएस हॉस्पिटल की बता दी। तो कटौती भी हो रही है, ऊंची दाम पे खरीद भी हो रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे, ये बच रहे हैं सिर्फ। और ये जो कृष्ण कुमार जानू जी जो आंकड़े दे रहे हैं ये झूठे आंकड़े हैं, क्योंकि ये इन आंकड़ों का तथ्य ना तो विधानसभा की वेबसाइट पे मौजूद है, ना किसी विभाग की वेबसाइट पे मौजूद है, और ना मंत्री जी के पास है। तो ये अपने घर से तो कुछ भी टाइप करके ले आएंगे, वो जनता कैसे मान लेगी? विधानसभा में जवाब दीजिए। अब जवाब ले लेती हूँ, अब आप बीच में मत बोलिएगा जानू जी। नहीं, मैं तो बोलूंगा बीच में, आप थोड़ी मेरे को चुप कराएंगे। जवाब लेने दीजिए ना एक बार सर, जब वो नहीं बोल रहे तो एक बार सुन तो लीजिए उनको कोई तरीके से वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप मुझे मत बताइए मैं बीच में बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। अरे नहीं सर, प्रतीक जी कम से कम वो
आंकड़े तो बताने दीजिए ना उनको। आंकड़े तो घर से टाइप कम करके कम लिए पता है तो वो। चले कि क्या झूठ है क्या प्रतीक जी, सही घर से है। टाइप करके लिए अगर है आप वो बीच में अगर आंकड़े। बार बार बोलेंगे तो सर समझ में उनके भी नहीं रीचा आएगा जी, ना। प्रतीक जी बस भी सुन तो आंकड़े लीजिए एक टाइप बार। करके ला सकते हैं, पता हाँ। नहीं इनके पास टाइपिस्ट नहीं था या फीडबैक नहीं हम मिली। झूठ नहीं बोलते ना आपकी तरह। बिल्कुल कांग्रेस सच बोलती है, फिर भी जनता उसे चित करती है, फिर क्योंकि आप तो जनता चले गए उसके थे 5 सच साल को पहले। स्वीकार नहीं करती है। 5 साल पहले 18 आम में क्यों हार चुनाव गए में भी थे? हराती है, 18 में उपचुनाव क्यों में हार भी गए हराती थे? है, और फिर भी 18 में कांग्रेस 18 में समझ क्यों नहीं हार गए पाती। थे? 18 में क्यों हार गए थे? चलो। क्यों इस देश ने 50 साल तक आपको हराया? चलो क्यों मैं आपको विषय नकार पर ले दिया? लूं आपको। हैं? जीत हार क्यों का आपको विषय नकार दोबारा दिया? डिबेट में बताइए। कर लेंगे। नहीं, आपने बोला हमने ना। किस किस से खरीदा बताना है। नहीं, आप मंत्री जी को भेजिए ये अरे जवाब। सुन तो मंत्री लीजिए। जी बोले कल। तापीय विद्युत आप गृह बोल के से जाइए, मंत्री जी जवाब देंगे कल। कोटा और अगर तापीय सुनिए, विद्युत ऋचा गृह जी, से बात सुनिए, 8,792 अगर मिलियन इनके यूनिट, आंकड़ों में और मंत्री के आंकड़ों में अगर अंतर निकले तो ये माफी मांगेंगे। ठीक है, 7,756 सुन तो मिलियन लीजिए यूनिट। एक बार सुन लीजिए इनको, फिर उसके बाद सब देख लेंगे सर। कोटा तापीय विद्युत गृह से कहाँ से बिजली ली वो सुन 8,792 मिलियन यूनिट, सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह से 7,756 मिलियन यूनिट, छबड़ा तापीय विद्युत गृह से 6,968 मिलियन यूनिट, ठीक। कालीसिंध तापीय विद्युत गृह से, छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत से, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह से, धौलपुर गैस तापीय विद्युत गृह से, रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह से, माई हाइडल विद्युत अच्छा, गृह कितनी से, कंपनियां हैं सर मिनी ये? माइक्रो हाइडल विद्युत गृह से, और इन्होंने जिन इकाइयों को बंद किया था उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में बिजली में हम आत्मनिर्भर हो सकते थे, लेकिन जो गेम कांग्रेस खेल के गई, कौन कौन सी यूनिट बंद है मैं उनके नाम भी बोल रहा हूं और कब से बंद है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत इकाई बंद रही 33 दिन। अब सूरतगढ़ इकाई नंबर 1, सूरतगढ़ तापीय इकाई नंबर 3, सूरतगढ़ इकाई 4, सूरतगढ़ इकाई 5, सूरतगढ़ इकाई 7, 33 दिन से सूरतगढ़ बंद है, इकाई कितना 8, अच्छा कार्यकाल था, कोटा बताइए ना, 1, 33 कोटा दिन 2, कोटा 5, देखो, कोटा बात 7। पलट गए। ऋचा जी देखा ना, बात पलट गए। 33 दिन जब पढ़ लिया तो अब और- उसके बाद में नहीं बता रहे कितने दिन से बंद और है। किन किन ने अब नहीं बताया ना इन्होंने, जब 33 दिन पढ़ कितने लिया। दिनों से बंद ए, है? खुद भी पहले नहीं पढ़ के आए कितने आंकड़े। दिनों से बंद है? नहीं, 33 दिनों से अभी बोला ना इन्होंने कि सूरजगढ़ 33 दिनों से बंद है। और तो कौन 33 दिन कौन सी से? में तकनीकी देखिए, अब आप कारणों नहीं से बता रहे। बंद है, अब नहीं उसका बताएंगे। समाधान क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके आपने अभी भी नहीं बताया किस कंपनी से कितने रुपए में खरीदा। मैंने जिनका सुनिए, नाम सुनिए, बोला उन्हीं अब से सुनिए, खरीदा। अच्छा, अब सुनिए, कितने और बाहर से जो खरीदा मैंने अब रेट आप बदले, दावा कर बढ़ने बजाय से। आपके आंकड़े में और कल मंत्री जवाब देंगे उसके आंकड़ों में अगर अंतर आएगा तो आप माफी मांगेंगे। देखो ना, तो आप बताइए। मंत्री से पूछने जा रहे हैं, हाँ। आप मुझे माफी के लिए क्यों कह रहे नहीं हैं, आप कहेंगे? मुझे झूठ क्यों बोलने नहीं वाला कहेंगे? कह रहे हैं। बिल्कुल आप कह रहा हूं माफी मैं। मांगेंगे, बिल्कुल कह रहा हूं आपके मैं। पास क्या सबूत है? अगर सच्चाई आप जवाब बताइए। आपके आंकड़े अगर आप होंगे तो किसी मैं को भी बोलूंगा। झूठ कह देते हैं। आप झूठ बोल रहे आप हैं। सच बोले, इसका आप- सबूत क्या है? आप बता रहा हूं मैं तो क्या ना सबूत मंत्री है? के पास है आप ना सवाल उठा ना रहे हैं विभाग के पास है। कि आपके पास कौन सा है? 8 घंटे नहीं आपके पास कौन सा है? टेक्निकल कारण हो सकता है। अच्छा, आपूर्ति 8 कारण घंटे, है क्या? 8 घंटे अगर बिजली। ट्रांसमीटर आपके चला है, घर में 8 ठीक होने में घंटे बिजली तकनीकी नहीं कारण है, फोन कर तो देता हूं। आपूर्ति बाधित हमको है। सारे फोन बताए उपलब्धता आपके। बाधक है। आपके आप सारे फोन केवल और बताए। केवल यहाँ क्या branding आवाज का में गेम बिजली खेल रहे नहीं हैं। तो आप क्या आपकी करते हैं? भाषा से समझ में देखिए, आता है, आप सामने वाले आपकी को भाषा पूछो, समझ में आ रहा है। हरिश्चंद्र आप सिंह जवाब कर रहे घर हैं। से निकला है। बस अरे भाई, मैं घर से दीजिए। लाया हूँ, आप क्यों नहीं रहे? अरे तो मंत्री को दे दीजिए। क्या मंत्री आपको ये समझाने की जरूरत है, आराम से मंत्री के पास सर। मंत्री है नहीं है? आराम से मंत्री सर। को पता नहीं है? आराम से। मंत्री को नहीं पता क्या कर रहा है? आप क्या करेंगे? क्या? मंत्री को तो पता भेजिए नहीं यहाँ पे। है। एक मिनट तो भेजिए ना आप सर, ये। आराम अरे से। आपको बहुत सी अरे बातों ये का पता है, आंकड़े राहुल भेजिए गांधी को मंत्री नहीं जी है। के पास। आपको ये बहुत सी आंकड़े बातों मंत्री का जी के पता है, पास राहुल गांधी को नहीं भेजिए। है। ये आंकड़े मंत्री जी के पास भेजिए, वो बताएंगे। आप कौन से क्यों मंत्री? चिंतित हो रहे हैं? मंत्री जाइए से आप। आए आंकड़े। अरे बता दिए मंत्री जी ने, बताते आज तो आज ये डिबेट ही नहीं होती अगर मंत्री जी बता देते तो। आराम से सर। और बता आगे जाइए मैं इसीलिए तो विधानसभा में कब आएगा कि नहीं जवाब? और आप विधानसभा किसी की को- वेबसाइट पे कब मिल जाएगा ये जवाब, वो बता दीजिए। कब अपलोड हो विधानसभा जाएगा? अध्यक्ष इसके लिए प्रोटोकॉल अधिकारी है, हाँ, मैं नहीं हूँ। प्रोटोकॉल अधिकारी। और विधानसभा अध्यक्ष आपकी पार्टी के भी रहे हैं, उन्होंने कितना अपडेटेशन रखा है जनता को पता है। 100% अगर आप अपडेटेशन update होते, देख लीजिए जाकर तो के। जनता आपको रिजेक्ट नहीं करती। अरे आपको 18 में क्यों रिजेक्ट किया? आपको 55 साल क्यों रिजेक्ट कर दिया जनता ने? कितनी कितनी सीटें? 2-2 सीटें। हमारी पार्टी का 0-0 गठन सीटें। 1980 में हुआ, 55 साल कहाँ हो अरे गए? जनसंघ जनता पार्टी अपनी पार्टियों के नाम बदलने के लिए फेमस है। आप क्यों मेरे से मुंह खुलवा रहे हैं? आपने नहीं बदला? हाँ, हमने नहीं बदला। बताइए। कांग्रेस आई चल रही है, एक भारतीय मिनट राष्ट्रीय सर, कहाँ से कहाँ जा रही है आप भारतीय सर? कांग्रेस मुद्दे से की मत है भटकिए और सर, रहेगी। प्लीज भारतीय मुद्दे से राष्ट्रीय मत कांग्रेस भटकिए, की है और प्लीज, रहेगी। मुद्दे से मत आपकी भटकिए। तरह बोलने जनता से नहीं पार्टी होता है। नहीं। मुद्दे से आपकी मत तरह भटकिए। जनसंघ नहीं। प्रतीक जी, आपकी तरह जानू जी, RSS प्लीज की रुक जाइए, सेना प्लीज। भर्ती नहीं, RSS को प्रतीक सेना जी, भर्ती करा रहे ठीक हैं, है, जो भी प्रतीक है। जी, वो आपने नहीं है। अरे जो रुक जाइए। तिरंगे क्या जो करें सर आप लोग? RSS क्या करें सर आप लोग? जो क्यों लड़ रहे हैं RSS सर? को विलुप्त हो गई है, रहती थी वो नहीं है हम। जो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती निकालती थी वो नहीं है हम। आरएसएस का जो इतिहास पढ़ लेना आप जाकर के अच्छे से। आप हमको बता रहे हैं कि चुनाव हरे और सर जीते। प्लीज आप दोनों मुद्दे जनता पर ने आपको रहिए।
आदेश दिया। अरे इतिहास पढ़ना और हमने 15 महीने का आदेश नहीं, 5 साल का लिया है। 55 साल आपको रोड पे रखा है जनता ने, ये भी याद कर लीजिए। और इसीलिए जनता 55 आपको साल। रखेगी। आप 55 55 साल सर क्या कर रहे हैं सर आप लोग? 55 साल। प्रतीक जी, कृष्ण जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर क्यों इतना लड़ रहे हैं? सर आराम से बात करिए ना,
आप दोनों पता नहीं क्यों लड़े जा रहे हैं, ऐसी जनता नहीं समझ पाई कि आप किस मुद्दे पर देखो बातचीत कर रहे हैं। किसी को भी झूठ बोलना ठीक है, नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड, एक एक करके बोलिए, कोई ताकि समझ में आए। कोई बोलेगा एक एक करके इसका विरोध होगा। ठीक है, ठीक है सर। बस कांग्रेस को केस के अलावा कुछ आता नहीं है, सर। कोर्ट में जाते हैं इनके नेता। सर, समय की समाप्ति हो रही है, समय की समाप्ति हो रही है। ठीक है, मांगेंगे। ठीक है प्रतीक जी 10 सेकंड आपके सावरकर पास, के लास्ट वंशजों कमेंट से और प्रतीक क्या जी, मांगेंगे? प्रतीक जी लास्ट कमेंट 10 सेकंड। लास्ट कमेंट यही है, जो इनके पास आंकड़े हैं वो मंत्री जी क्यों नहीं बोलते? है। इनके पास अगर आंकड़े हैं तो मंत्री के पास क्यों नहीं है? क्या मंत्री को उनके ठीक है। विभाग के लोग दे नहीं रहे हैं आंकड़े? कृष्ण क्यों नहीं कुमार जवाब जी। दे पा रहे मंत्री? कृष्ण कुमार जी। क्या एनपीए है वो? कृष्ण कुमार सारे जी। मंत्री, इनके विधानसभा अध्यक्ष ने बोला कि आप क्यों नहीं ध्यान आकर्षण अरे सर, तो वो भी तो बीजेपी के पक्ष में आए ना सर, वो बीजेपी के पक्ष में ही तो आए ना जवाब देने के लिए। देखो, कृष्ण कुमार जी। ऋचा जी सीधा सा 10 विषय है सेकंड, हाँ। कि कांग्रेस जिस एंगल के जवाब चाहती है, हाँ। ये जैसे विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को विशेषाधिकार है और वो अपने एंगल से डिजाइन करके अपनी रुचि का जवाब चाहता है। मंत्री जनता के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के हित के जवाब दे रहा है। कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं है तो जाए ना जनता के बीच, इसलिए आपको भेजा नहीं, ठीक भेजे ना जनता के ठीक बीच। है, अगर संतुष्ट नहीं कांग्रेस पार्टी तो मैदान में आए, प्रदर्शन करे और कहे कि भाई सही जवाब दीजिए तो हम शायद संतुष्ट हो पाए। ठीक है विपिन जी लास्ट कमेंट 10 सेकंड। देखिए, अगर आप दोबारा वो उस क्लिप को देखेंगे आज की, अगर आप जो भी विधानसभा में हुआ, शांति धारीवाल जी का मेन क्वेश्चन था, दोबारा भी जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उनका मेन क्वेश्चन था बिजली किन किन से खरीदी जा रही है, और कितना कितना भुगतान भुगतान हुआ हुआ है। है, हाँ। ठीक है, क्योंकि शांति धारीवाल जी इस मुद्दे पर तो बोल ही नहीं सकते। एक सेकंड मंत्री क्यों बच रहे हैं बताने से? एक सेकंड क्या होगा ये? आप बीच में मत बोलिए सर, मैं भी आपके बीच में क्यों बच रहे हैं मंत्री? क्यों बच रहे हैं मंत्री जवाब बताने दें से? सर, उस टाइम पे आइए, समाप्ति क्यों हो बच रही रहे है। हैं? क्यों बच रहे हैं बताने से? सर एक मिनट इस पे बताइए ना। ठीक है विपिन जी बच क्या सवाल था, मेन सवाल था वो मत दीजिए। क्यों मंत्री बच रहे प्रतीक जी हैं? रिक्वेस्ट है आपसे सर, बोले दीजिए सर। नहीं तो मंत्री क्यों बच रहे हैं उस पे आइए, आप एजेंडा में चलाएं टीवी में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। तो बिजली पर अब सवाल है कि सियासी काफी ज्यादा बवाल देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार किन किन कंपनियों से बिजली ली गई है, कितना भुगतान किया गया, और जब जवाब दिया गया तो इससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नजर नहीं आई है। खैर ये अब देखने वाली बात होगी आखिरकार अब बीजेपी क्या आगे जवाब देने वाली है। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। 306 मिलियन यूनिट। तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन दोनों चीजों में या तो आप मिलियन यूनिट में बता दो या मेगावाट में बता दो। हम प्राइवेट जनरेटर से भी जो बिजली लेते हैं उसका प्रोडक्शन भी है, हमने जो पीपीए किए हुए हैं उससे भी हम खरीदते हैं। उसके अलावा जो गैप रहता है वो गैप हम जो उपलब्ध नहीं है हमारे पास उस टाइम पे, तो हम वो उस गैप को पूरा करने के लिए फिर वो एक्सचेंज से बिजली खरीद करके पूरी करते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कटौती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने खुद के अपने जवाब में लिखा है कि मांग व आपूर्ति में कमी रहने पर शेष मांग की पूर्ति पावर पर एक्सचेंज लघु अवधि निविदा से विद्युत खरीद की जाती है। उस खरीद के बारे में पूछना चाहता हूं मैं तो आपसे। हमने जो लघु अवधि निविदा के द्वारा खरीद की है उसमें नवंबर में हमने 738 मेगावाट, हमने दिसंबर 24 में 556 मेगावाट, जनवरी 25 में 364 मेगावाट, फरवरी 25 में 358 मेगावाट और मार्च 25 में 350 मेगावाट जो खरीदी है वो ब्लॉक हावर्स के अनुसार खरीद की जाती है। हो गया, आपके दो हो गए। कितनी खरीदी है, कितने का भुगतान दिया है, मंत्री जवाब नहीं दे पाया। ये सरकार फेल है।